नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली पर इस वक्त की बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन को लेकर तीसरी बड़ी रैली का गवाह बनेगा रामलीला मैदान। जी हां, 3 नवंबर को जुटेंगे देश भर के कर्मचारी। 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में पेंशन का आनंद महारैली आयोजित की गई। इसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS के बैनर तले हुआ था। NMOPS के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वे इसे लेकर ही रहेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहे आप भी इस वीडियो के लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रही। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय कर्मियों को 2 विशाल रैलियों के बाद अब 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के बैनर तले होने वाली इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन सहित कई संगठन हिस्सा लेंगे। रैली में केंद्र सरकार के समक्ष 7 मांगें रखी जाएगी। इनमें पहली मांग NPS की समाप्ति और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कराना है। इसके अलावा केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन आयोग का गठन और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने का DA एरियर जारी करना, ये बातें भी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल है। एजेंडे में OPS के अलावा ये मांगे भी। जी हमको बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव SB यादव ने बताया कि सरकारी कर्मचारी की लंबित मांगों को लेकर पिछले साल से ही चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिसंबर 2022 को दिल्ली के तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में कर्मियों के ज्वाइंट नेशनल कन्वेंशन के घोषणा पत्र के मुताबिक कर्मचारियों को मुहिम आगे बढ़ाई जा रही है। राज्यों में भी कर्मियों की मांगों के लिए सम्मेलन, सेमिनार और प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। इस कड़ी में अब 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित की जाएगी। रैली के एजेंडे में OPS की मांग सबसे ऊपर रखी गई है। बतौर यादव कर्मियों की मांग है कि PFRDA एक्ट में संशोधन किया जाए, NPS को समाप्त करे और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। केंद्र एवं राज्य के जिस विभाग में अनुबंध पर या डेली वेजेस पर कर्मचारी है, उन्हें अविलंब नियमित किया जाए। निजीकरण पर रोक लगे और सरकारी उपक्रमों को नीचे करने की सरकार की मंशा बंद हो। डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के अधिकारों का प्लान सुनिश्चित और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम का त्याग किया जाए और 8वें वेतन आयोग का गठन हो। OPS पर हो चुकी है कर्मियों की 2 रैलियां। जी आपको बता दें कि केंद्र और राज्य के कर्मचारी संगठनों ने सरकार को स्पष्ट तौर से बता दिया है कि उन्हें बिना गारंटी वाली NPS योजना को खत्म करने की और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को कर्मियों की रैली हुई थी। OPS के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी NJCA की संचालन समिति का राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद NJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक है। आपको बता दें कि पेंशन का आनंद महारैली में जुटे थे लाखों कर्मी। 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन का आनंद महारैली आयोजित की गई। इसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS के बैनर तले हुआ था। NMOPS के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वे इसे लेकर ही रहेंगे। दोनों ही रैलियों में केंद्र एवं राज्य सरकारों के लाखों कर्मियों ने भाग लिया था। उसके बाद 20 सितंबर को ही राष्ट्रीय परिषद JCM स्टाफ साइड की बैठक के एजेंडे पर OPS का मुद्दा टॉप पर रहा था। कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव श्री कुमार ने कहा था, हमने सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग दोहराई है। NPS को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल करें। अगर सरकार नहीं मानती है तो देश में कलम छोड़ हड़ताल होगी, रेल के पहिए रोक दिए जाएंगे, भारत बंद जैसे कई कठोर कदम। आपको बता के कि श्री कुमार के मुताबिक सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देश भर में स्ट्राइक बैलेट होगा। कर्मचारी की राय ली जाएगी। अगर बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता तो केंद्र एवं राज्य में सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उस अवस्था में रेल थम जाएगी तो वही केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्य के कर्मचारी
एक साथ आ गए। लगभग देश के सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत है कि केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और स्वायत्त प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। कर्मचारी ने हर तरीके से सरकार के समक्ष यानी पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई है। अब उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचता। 10 अगस्त को 1 अक्टूबर की रैली में देश भर में आए लाखों कर्मियों ने ओपीएस को लेकर हुंकार भरी थी। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप की न्यूज़ आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।